बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की शाम। मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ इटली के शहर रोम से। मेरा जो काम है उसमें अमूमी तौर पर तो बड़ा सख्त काम है, ट्रैवल बहुत होता है और अक्सर बड़ा बोरिंग काम है, क्योंकि वही पॉलिटिक्स, वही कमरे, वही राहदारियाँ, उसी तरह की काम। भले आप लॉबिंग कर रहे हैं, भले आप किसी से मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभार खुशगवार दिन भी होता है, अच्छा काम होता है। आज मैं रोम में हूँ और काफ़ी सारी मुलाकातें हुई। आज के व्लॉग में जो ख़बरें हैं वो तो आपको बताएंगे, लेकिन काफ़ी सारी आज मुलाकातें हुई। जो इटालियन पार्लियामेंटेरियन हैं, इनकी जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, इनके दूसरे लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं। तो बड़ा भरपूर दिन था आज मेरा पूरा रोम के अंदर। और अभी मेरी जो आखिरी मीटिंग ख़त्म हुई एक प्रोफेसर साहब के साथ, उसके बाद मैंने सोचा, पीछे मेरे वेटिकन सिटी, मैंने सोचा क्यों ना यहीं से आपके साथ इनिशियल जो है वो रिकॉर्डिंग की जाए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ऊंचाई से आपको पूरा रोम का शहर नज़र आएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अमूमी तौर पर, साथ आ जाइए, अमूमी तौर पर तो मेरा काम जो है वो खासा बोरिंग होता है, लेकिन आज का दिन ऐसा था कि जो मेरा काम था वो खासा प्रोडक्टिव भी था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उसमें एक तरफ तो मीटिंग्स थी तमाम की तमाम, लेकिन उसके साथ साथ वो जो मीटिंग्स थी वो बहुत ही हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में थी। फॉर एग्जांपल जो सेनेट है, जहाँ पर मेरी सेनेटर्स के साथ मीटिंग हुई रोम के अंदर, वो भी बहुत ही एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है। और अगर आप ये देख सकें, थोड़ा सा आगे आ जाएं, अगर आप ये देख सकें, पीछे पूरा रोम का सिटी यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। जब भी कभी रोम बहुत दफ़ा आना हुआ, ये पहली दफ़ा नहीं हूँ। जब यूनिवर्सिटी में प्रॉपरली मैं पढ़ाता था और जो इंटरनेशनल हमारा ऑफिस था स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मुझे कई दफ़ा रोम आना हुआ मेरा। और रोम में जब भी आया ऐसा ही लगा कि एक तशनगी रह गई, क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स हैं कि शायद इस शहर को सरसरी सा देखने के लिए भी आपको कम से कम 1 महीना दरकार होता है। तो जैसा मैंने आपको बता रहा था कि आज जो कुछ पाकिस्तान में जारी है और जो फस्तायत हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, उस सब के ऊपर आज मेरी यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट गए सबसे पहले, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने रिसीव किया। बहुत ही सीनियर यहाँ एक पार्लियामेंटेरियन है मिस्टर फसीनो, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं इटली के, और बहुत ही ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट और ऑनर है इटली के अंदर। उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने होस्ट किया वहाँ पर। उनसे बहुत ही तफसीली बातचीत हुई। अभी उस बातचीत के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आपको बता सकता हूँ कि उसके बहुत अच्छे नताइज आएंगे। उसके साथ साथ एक और बहुत हाई पावर्ड मीटिंग हुई, जहाँ पर मैं उन इटालियन पाकिस्तानियों को लेकर गया जो इटली के, जो हैं पाकिस्तानी लेकिन इटली के शहरी हैं, और उनको हमारी रजीम ने हाल ही में ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने जब ब्रेशिया के अंदर जो होने वाला एहतजाज था उसकी मैनेजमेंट में वो शामिल थे, तो पीछे से उनके घर वालों को उठा लिया और उनसे ज़बरदस्ती वीडियो मैसेजेस लिए गए, उनको ब्लैकमेल किया गया। अब उन तमाम वीडियो मैसेज को दिखाया गया, साथ में विक्टिम्स को लेके भी गया। उस जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई इटालियन अथॉरिटीज़ के साथ, उनके सामने वो विक्टिम्स को भी उनके जो स्टेटमेंट हैं वो भी रखी, उनके वीडियो मैसेजेस जो ज़बरदस्ती किए गए वो भी रखे, और उनको बताया कि ये किस तरीके से इनसे पीछे जो हमारे मिलिट्री लेड रजीम है इस टाइम, वो किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। और कसूर उनका सिर्फ ये है कि वो अमेरिका में या किसी और मुल्क में, और अभी हम क्योंकि इटली में खड़े हैं, तो इटली के अंदर ब्रेशिया में जो एहतजाज हो रहा था सिर्फ वो उसमें शामिल हो रहे थे, या उसकी जो मैनेजमेंट थी उसमें वो शामिल थे ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको उसमें से बाज करवाने के लिए कि आप इसमें से हट जाइए, अगर आप नहीं हटेंगे तो आपके पीछे से जो घर वालों को अगवा किया है उनको नुकसान होगा। तो उन बेचारों को वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करवाने पड़े। तो अब क्योंकि वो इटली में है और उनको यहाँ पर हरास किया गया, उनसे ज़बरदस्ती मैसेजेस इटली के अंदर से लिए गए, तो ये जाहिर है कि इटली की ज़मीन पर एक क्राइम सरजद हुआ है। तो आज ये एक बड़ी हौसला अफजा सारी की सारी बात आपके सामने मैं रख सकता हूँ कि इटली की वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो अब इस चीज़ को मज़ीद देखना चाहती हैं, इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाहती हैं, इसको आगे लेकर चलेंगी। और हो सकता है यूरोपीय यूनियन में हम ऐसे लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज करवाने में कामयाब हो जाएं जिन्होंने
इटली के ये जो शहरी थे जिनके साथ ये सब कुछ किया और उनसे ज़बरदस्ती पैगामात रिकॉर्ड करवाए, पीछे से उनके घर वालों को अगवा करके, तो ये जो अगवा किया गया, सारा जुर्म किया गया और यूरोपीय यूनियन के शहरियों के ऊपर ये जुल्म किया गया वाइल दे आर इन यूरोप, और पीछे से उन्हें हरासमेंट की गई। इसके अब ऑफ कोर्स जिन्होंने भी किया है उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो उसके अलावा मैंने जैसे आपको कहा कि सेनेट भी जाना हुआ, इटालियन पार्लियामेंट में भी जाना हुआ, इटालियन जर्नलिस्टों के साथ भी मुलाकात हुई और भी कल भी कुछ मुलाकातें हैं। तो मकसद एक ही है यहाँ पर कि तमाम की तमाम जो फस्तायत हो रही है उसको बेनकाब किया जाए। जो पाकिस्तान के अंदर हाल ही में आपने देखा 26 नवंबर को जैसे कत्लो गारत हुई है उसके ऊपर बातचीत की जाए। एक थिंक टैंक के साथ भी बात हुई है, वो भी चाहते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसको यूरोपीय यूनियन का जो एक हायर लेवल की जो एक डेलीगेशन है वो इसके ऊपर मुरतब किया जाए और इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है भले वो इसको इन्वेस्टिगेट करें या एक वफ्द पाकिस्तान जाए आने वाले दिनों में, ज़ाहिर है इस पर कंटेम्पलेशन होगी, वो अपना देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक डेलीगेशन जाए और देखे कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस किन्होंने की है, किस तरह से की है, और इसकी एक ओपन इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के साथ ये सब कुछ क्या किया जा रहा है। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, मतलब कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। रोम में मैंने क्या किया सारा दिन वो तो आपके सामने रख दिया। जो मीटिंग्स थी पार्लियामेंटेरियंस के साथ, सेनेटर्स के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, वो सब कुछ तो मैंने आपके सामने रखा। और जो कुछ यहाँ से होगा या दूसरे जो यूरोपीय यूनियन के कैपिटल्स हैं उनके अंदर भी बातचीत करेंगे और जो कुछ भी यहाँ से बन पड़ा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब चलते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान से जो पहली खबर आपके सामने रखनी है वो आज अस्करी ज़राए ने, एक अस्करी ज़राए ज़ाहिर है ISPR ने आज पाकिस्तान के टेलीविज़न पर एक अनोखी खबर चलवाई है। इमरान खान ने तो कहा था नून लीग के लिए कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और कोशिश नहीं करते। अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि ISPR में बैठे लोग पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा तो गलत होगा। पढ़े लिखे तो हैं वो, ज़ाहिर है, लेकिन बयान उन्होंने जो टेलीविज़न पर दिलवाया है उससे यही लग रहा है कि किसी नून लीग ने जैसे बयान दिलवाया हो। अब मैं आपको बयान बताऊँगा तो आपका हासा ही निकल जाएगा। अस्करी ज़राए ने आज पाकिस्तान के टेलीविज़न पर यह बयान चलवाया है कि इमरान खान का ख़त तो हमें मिला ही नहीं। इमरान खान ने ओपन लेटर लिखा, जिसे उर्दू में कहते हैं खुला खत। अब जो खुला खत होता है उसका मकसद ही ये होता है कि अगर वो किसी वजह से किसी को ना पहुंचे तो पूरी दुनिया तक पहुंचे और पूरी दुनिया उनको पहुंचा दे कि हजूर ये है आपके नाम जो खत है। अब जब इमरान खान ने ये खत लिखा और इसे खुला खत करार दे दिया, ओपन लेटर करार दे दिया। ओपन लेटर का मकसद ही ये होता है कि वो ज़रूरी नहीं कि आपने पोस्ट के थ्रू किसी को भेजना है, वो आप पूरी पब्लिक के नाम रख देते हैं और जब पूरी पब्लिक पढ़ लेती है, अखबारों में छप जाता है, टेलीविजन पर आ जाता है, तो वो वही खत होता है, वो आपने बाई हैंड जाके देना नहीं होता। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब वही बात सादक आ रही है यहाँ कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश नहीं करते। अब इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी वो खुला खत पड़ा है और उस खुले खत पर तमाम जर्नैली और नून लीगी मीडिया के जो लोग हैं वो भी तबसरा कर चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज अस्करी सिक्योरिटी ज़राए, अच्छा अस्करी ज़राए भी अब नहीं इस्तेमाल किए जाते, अब ये एक नई टर्म है। शायद शर्म आती है हमारे DG ISPR साहब की जो टीम है, उनका दिल नहीं करता खबर को ऑन करने को, लेकिन फिर प्रोपेगेंडा चलवाना भी है। तो आजकल ये नई टर्म आई है, सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया है। अब सिक्योरिटी ज़राए ने क्या दावा किया है? सिक्योरिटी ज़राए ने यह कहा है कि जी इमरान खान का ख़त एक तो हमें मिला नहीं, मिले भी तो हमें पढ़ने का कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम कोई ख़ास इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखते कि इमरान खान अगर हमें ख़त लिखेंगे तो हम उसे पढ़ेंगे। अच्छा, अब इमरान खान को तो इंटरेस्ट है कि आप पढ़ें ख़त, आपको शायद ना हो, क्योंकि इमरान खान का इंटरेस्ट है अपने मुल्क में और अपनी मुल्क की फ़ौज में। इमरान खान का इंटरेस्ट है कि फ़ौज और जो अवाम है उनके दरमियान खलीज ना हो। इमरान खान का इंटरेस्ट है कि फ़ौज की बदनामी ना हो। इमरान खान का इंटरेस्ट है कि फ़ौज कमज़ोर ना हो किसी तरह से भी। इसलिए इमरान खान ने खुला ख़त लिखा। उस खुले ख़त को जर्नैली मीडिया शुरू में तो ये कहता रहा कि इमरान खान जो है वो माफ़िया मांग रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। फिर याद आया कि ओहो ये तो काम ख़राब हो गया। फिर तज्ज़िये ये किए गए कि बदतमीज़ी की है या धमकी दी है, या ये कहा गया कि ये तो फ़ौज के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये किया। लेकिन उससे भी आगे आपको बताते हैं, उससे अगला अब काम क्या किया कि आप कहा जी सिरे से हमें ख़त मिला ही नहीं और हमें ये ख़त पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है।
अब इस पर आप सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं और इस अकल को 21 तोपों की सलामी दे सकते हैं कि एक खुला खत जो पूरी दुनिया में एक मुरव्वजा तरीका है कि जब आप खुला खत लिख देते हैं तो वो सबको पहुंच जाता है, और वो उसके बारे में ये बयान दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बयानिया यहाँ से शुरू हुआ था कि इमरान खान लेट गए हैं, उसके बाद बयानिया ये बना कि इमरान खान ने धमकी दी है, फौज में इंतशार फैलाने की कोशिश की है, और जब पता चला कि ये भी बयानिया काम नहीं आना तो अब अगला बयानिया ये है कि जी हमें ख़त मिला ही नहीं। ख़त का इंतज़ार तो ये था कि इमरान खान माफ़ी मांगे, बार बार टाउटों से ये कहलवाया जा रहा था मीडिया पे कि इमरान खान माफ़ी मांगे हमसे तो फिर बात आगे होगी। इमरान खान ने माफ़ी मांगने की बजाय जो जराइम किए हुए हैं लोगों ने उनको इन राइटिंग में चार्जशीट कर दिया है। अब बजाय इसके कि इमरान खान माफ़ी मांगते उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने तो हमें चार्जशीट कर दिया है। अब उस चार्जशीट का या तो हमें जवाब देना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा इलेक्शन हमने क्यों लूटा, हमें 26वीं तरमीम हमने इस तरीके से क्यों करवाई, हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा क्यों किया, अब हाई कोर्ट्स पर कब्जा क्यों किया, हमने मुल्क के अंदर ये लॉ एंड ऑर्डर और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ क्यों की। अब ये तो चार्जशीट है पूरी की पूरी, हमें तो माफ़ी दरकार थी, वो भी ऐसा। वैसे इमरान खान साहब भी वाकई इनके ये बेचारे उनसे तंग तो सच है, क्योंकि ये माफ़ियाँ चाहते हैं उनसे। वो माफ़ियाँ मंगवाने की बजाय कहते हैं कि आप लोग वापस बैरक जाएं, अपने आइन के, पाकिस्तान के आइन के तहत जो आपका रोल है वो अदा करें, और जो आपने गलतियाँ की हैं उस पर आप पशेमानी का इजहार करें, और हमारी फ़ौज को भी बचाएं और हमारे मुल्क को भी बचाएं। तो अब ये तो लेने के देने पड़ गए। तो एक तो खबर ये थी कि हमें ख़त मिला ही नहीं। अब अगली खबर क्या है, इसी से फिर मैं व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अगली खबर ये है कि अब राणा सनाउल्लाह साहब ने बयान ठोका है, और उन्होंने ये कहा है कि शहबाज गिल का बयान, जी हाँ, शहबाज गिल का बयान और इमरान खान का खत दोनों एक ही चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे शहबाज गिल का कौन सा बयान है भाई, ये कोई नया किसी व्लॉग में बयान है या किसी नई जगह पर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शहबाज गिल के बयान की बात हो रही है, जो बयान मेरे एक टेलीविजन इंटरव्यू के अंदर से लिया गया था, जिसमें मैंने ये कहा था, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का असल में फैसला है अनीता तुराब केस में और एयर मार्शल असगर खान केस, दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला दिया है। और वो फैसला ये है कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे से तनख्वाह लेने वाला कोई भी सरकारी एहलकार, उसमें वो सिविलियन हो, फौजी हो, जज हो, कोई भी, वो गैर कानूनी अहकामात नहीं मानेगा, गैर आइनी अहकामात नहीं मानेगा। ये फैसला तब दिया था जब अदालत के सामने एक साबिक DGI ने आके बयान हल्फी दे दिया था कि हमने बेनज़ीर साहबा को हराने के लिए नई जमात बनाई थी और पैसा तकसीम किया था और ज़मीर खरीदे और बेचे थे और इलेक्शन को मनूवर किया था। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने तंग आके ये जजमेंट दी थी कि कोई फौजी हो या सिविलियन हो, वो गैर आइनी अहकामात नहीं मानेगा, और ऐसे अहकामात जो आइन के खिलाफ हो उन पर अमल पैरा नहीं होगा। अब ये बयान मैंने तो खैर इस तरह से बयान भी नहीं दिया था, मेरी बात तो कम्प्लीटली और थी, लेकिन उसको इस कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा गया, और जोड़कर मुझे याद कीजिए ये अगस्त 2022 की बात है जब मुझे अगवा किया गया था, फिर तशद्दुद किया गया और उसी केस में अरशद शरीफ को नॉमिनेट किया गया। मेरे साथ ही अरशद शरीफ मुल्क छोड़ गए, उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया, वो शहीद हो गए कीनिया के अंदर। ये उस केस की, उस बयान की बात हो रही है। अब राणा सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल का वो जो बयान था और अब जो इमरान खान का खत है ये एक ही चीज़ है, और इन उस बयान का और इस खत का एक ही मकसद है कि फ़ौज में इंतशार फैले और अवाम और फ़ौज जो है वो एक दूसरे से दूर हो। अब हमें ये समझ नहीं कि शहबाज गिल का बयान या इमरान खान का जो खत है वो तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, वो तो अनीता तुराब और एयर मार्शल असगर खान पर जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं उनके मुताबिक है। तो फ़ौज और अवाम में दूरी हमारे बयानों से, मेरे बयान या इमरान खान साहब के खत से आनी है, या फ़ौज में और अवाम से दूरी जो सब कुछ ये किया जा रहा है फ़ौज के नाम पर, चंद अफराद कर रहे हैं, जो 26 नवंबर को डी चौक में हुआ है, दूसरी जगहों पर हो रहा है, उससे आ रहा है। और इमरान खान साहब के खत ने इसी तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये काम जो है ये बंद कर दिया जाए। तीसरी खबर जो आखिरी आपके सामने रखता हूँ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और उनके साथ दूसरे 4 जजेस ने। अब जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी है, जिसमें उन्होंने ये जो सरफराज डोगर साहब को और दूसरे जजेस को ला के बाहर से लाहौर हाई कोर्ट से एकदम आमिर अपना जस्टिस कियानी से और दूसरे जजेस से उन्हें सीनियर बना दिया एकदम से। तो उन्होंने इस पर एतराज़ किया है और उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। जाहिर है जैसे ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को डिप्राइव किया और जस्टिस याया अफरीदी को
اپنا چیف جسٹس بنا لیا اپنی مرضی سے، ویسا ہی کام اب نیچے کیا جا رہا ہے۔ عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے کے جائیں گے اور ان کی جگہ پر جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس بنانا ہے۔ تو اب جو 5 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے خط لکھ دیا ہے، خط لکھا ہے انہوں نے جسٹس عامر فاروق کو۔ خط نہیں، یہ ریپریزنٹیشن ہے جو ایک عدالتی طریقہ ہے، اور اس ریپریزنٹیشن کی کاپی انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی بھیجی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ملٹری بیکڈ دونوں ججز ہیں، معذرت کے ساتھ دونوں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ایک سپریم کورٹ کے، میرا نہیں خیال یہ ریپریزنٹیشن کے اوپر ایمانداری سے کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ مجھے بہرحال ابھی تک میری طرف سے اتنا ہی۔ مجھے اٹلی کے شہر روم سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔